प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने हिंदी की गिनती की थी। आज की कक्षा में हम अपना पर्यायवाची शब्द करेंगे, ठीक है, जिसे हम अपना ध्यानपूर्वक समझेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों, हमारा क्या है आज का टॉपिक? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। क्लियर? जो कि हम अपनी फर्स्ट पीढ़ी के कोर्स में भी पढ़ चुके हैं। हमने यहाँ से कोर्स किया था, कमल से लेकर बच्चों बेटा तक किया था। आज का हमारा सिलेबस है चंद्र से लेकर बेटी तक, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी एक बार पहले पिछला सिलेबस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। कमल का देखो पर्यायवाची क्या होता है बेटा? राजीव, पंकज, जलज, ठीक है। झंडा का ध्वज, पताका, ध्वजा, बादल, मेघ, घन, घटा, राइट। और कुछ पर्यायवाची जो हमने पढ़े थे लास्ट टाइम वो इस प्रकार थे। सूर्य का क्या पढ़ा था हमने? आदित्य, रवि, सूरज। हाथ का हस्त, कर, पानी, शरीर, काया, तन, देह। सागर का क्या होता है बेटा? समुद्र, रत्नाकर, जलधि। दिन, दिवस, वार, वासर, भगवान, ईश्वर, प्रभु, ईश। पेड़, वृक्ष, विटप, तरु, बारिश, वर्षा, वृष्टि, मेघ। बेटा, सुत, तन्य, पुत्र, ठीक है। आज के पर्यायवाची हैं हमारे चंद्र से लेकर बेटी तक। बेटा चंद्र, देखिए चंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, क्योंकि वो पीछे वाला हमने इसलिए रिवाइज किया, वो हमारा पहले से पढ़ा हुआ था। आज हमारा जो नया कार्य है हाफ ईयरली में जो आएगा कोर्स हमारा, ये है चंद्र से लेकर बेटी तक। चंद्र का पर्यायवाची है चांद, शशि, मयंक। आँख का पर्यायवाची होता है बेटा मेघ, नेत्र, नयन, चक्षु, ठीक है। क्या होता है? नेत्र, नयन और चक्षु। नेक्स्ट हमारा देखिए आग, अग्नि, ज्वाला, अनल। रात का क्या होता है? रजनी, रात्रि, निशा। सफ़ेद का श्वेत, धवल, शुभ्र, ठीक है ना। थोड़ा समझते हैं ध्यान से। फूल का पर्यायवाची क्या है बेटा? पुष्प, कुसुम, सुमन। माता का माँ, जननी, अम्मा। पानी का पर्यायवाची जल, नीर, अम्बु, ठीक है। बेटी का क्या होता है? सुता, तन्य, पुत्री। तो देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको चित्र के माध्यम से भी समझाती हूँ कि आपके पास पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। निम्न के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सपोज करिए आपको तो ऑप्शनल आएगा अगर ऑनलाइन आएगा, अगर ऑफलाइन आएगा तो आपको सामने पिक्चर बनी होगी और आपको देखकर लिखना होगा। आपको चित्र को पहचान कर उसकी पर्यायवाची लिखने होंगे, ठीक है। अब ये मैंने चित्र बना दिया और उसके सामने लिख दिया आपको आँख, ठीक है। आँख के पर्यायवाची क्या होते हैं? नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, है ना। और फूल के पुष्प, सुमन, कुसुम। आँख का क्या होता है बेटा पर्यायवाची? अग्नि, ज्वाला। और आपका क्या होता है? अनल, राइट। इतना तो आपको समझ में आ गया। देखो बेटा, वैसे ये है नहीं आपके, पर मैं आपको समझा रही हूँ इन चित्रों के माध्यम से कि आपने किस तरह से समझना है इसको। नीचे दिए गए चित्रों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब आपके सामने ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या चीज़ है? क्या है ये? हैं? तालाब बना हुआ है, तो तालाब के पर्यायवाची आपने लिखना है सर, सरोवर और तड़ाग। ये क्या है? सूरज। सूरज का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं सूरज के पर्यायवाची। सूरज का सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, है ना। और ये आपके सामने क्या बना हुआ है? फूल। फूल को हम क्या कहते? कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं फूल के? पुष्प, सुमन, कुसुम। नेक्स्ट पेज देखिए, चित्र भी आ सकते हैं आपके पास और आपको लिखने के लिए भी आ सकते हैं। जैसे अभी ये गणेश हैं,
आपको सब बच्चों को पता है कि ये कौन किसकी चित्र है, ये गणेश जी का है। गणेश जी को क्या बोलते हैं, गणपति विनायक, है ना। लंबोदर भी बोलते हैं इनको। ये क्या है, पहाड़, पर्वत, अचल। हमने लिखने क्या है इनके, सिर्फ 2-2 लिखने हैं। आपको याद हमेशा 3-3 करने हैं, क्योंकि एक बार हम भूल जाएं तो हम उसको याद रहता है, हमें तीसरा हम लिख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने आंखें बनी हुई हैं, तो आंख का पर्यायवाची क्या है बच्चों, नयन, नेत्र। ठीक, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका पर्यायवाची वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में अपने पर्यायवाची शब्द चंद्र से बेटी तक लिखने हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा कार्य अगर आपका होगा इससे संबंधित, तो मैं आपको उसका अलग से सेंड करूँगी आपके PDF में। ठीक है, अभी आपको ये कार्य अपना पूर्ण करना है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अपने नए कार्य के साथ।